नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। देखिएगा, पामिस्ट्री में हमारे पास आज एक नई हथेली आई है जिसका हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो एक चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है हथेली में। हथेली का आकार क्या है? देखिएगा, अगर इस हथेली का हम आकार की बात करते हैं, एक वर्गाकार ये हथेली है। इसका मतलब होता है व्यक्ति जो है बोलने से ज़्यादा काम लेता है, शारीरिक मेहनत से कम काम लेता है। दूसरी चीज़ हम देखें, हथेली की जो रंगत है वो कैसी है। देखिएगा, कैसा भी है, हथेली की रंगत जो है ठीक ठाक यहाँ पे नज़र आ रही है, सुंदर नज़र आ रही है। इसका मतलब है वर्तमान में कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, आने वाला समय बहुत बेहतर होगा, बहुत सुंदर होगा और जीवन का जो आनंद है वो व्यक्ति को बहुत अच्छी मात्रा में प्राप्त होगा। जीवन का सुख जो है सुंदर जो है दिखाई दे रहा है। तीसरी बात है, मैंने पहले की वीडियो में बताई, हर वीडियो में भी बताता हूँ। देखिएगा, व्यक्ति हाथ तभी दिखाता है ज़्यादातर मामलों में, कुछ मामलों में तो शौक की वजह से या अपने को जानने की वजह से व्यक्ति हथेली दिखाता है, जन्म कुंडली दिखाता है। पर ज़्यादातर मामलों में थोड़ा सा व्यक्ति अगर परेशानियां उसको आने लगती है या कुछ चीज़ की उसको प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वो कब तक होगी, उस चीज़ के लिए भी हथेली दिखाता है। पर काफ़ी लोग ऐसे भी देखे गए हैं, जो मेरे पास भी बहुत सारे लोगों का ऐसी हथेली आई है, वो केवल एक शौकिया तौर पे अपने को जानने के लिए, अपने भविष्य को जानने के लिए हथेली दिखाती है और अपने को बेहतर तरीके से जान लेते हैं। ये भी एक तरीका है, मगर ज़्यादातर मामलों में ये चीज़ होती है जब कोई ना कोई परेशानी व्यक्ति को घेर लेती है, कोई ना कोई समस्या व्यक्ति को घेर लेती है, तो व्यक्ति जन्म कुंडली या हथेली दिखाते हैं। उसका जो है, जब भी हमारे पास कोई हथेली आती है, वो किसी भी रूप की आ जाए, तो उसको हम बड़े बारीकी से उसका अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। बारीकी से उसका अध्ययन करके उस व्यक्ति को बताते हैं। उसके कोई सवाल है तो हम वो भी इस वीडियो में जो है डालते हैं। कुछ पर्सनली सवाल होते हैं, निजी सवाल होते हैं, उनका उत्तर हम लिख करके उस व्यक्ति को दे देते हैं। वो सार्वजनिक नहीं किया जाता है। साथ में जो विधि है, जो उपाय है, देखो उपाय ऐसे होते हैं, वो गुरु मंत्र होते हैं एक तरह से। एक उस व्यक्ति की जिसकी हथेली देखी गई है, उसी के लिए जो है उस पे कौन सा उपाय फिट बैठता है, किस उपाय को करने से उस व्यक्ति को फायदा होता है, इसलिए उसको दिया जाता है। इसलिए वीडियो में जो है उन उपायों को नहीं बताया जाता है। इसलिए कुछ लोग ये शिकायत करते हैं, हमारी हथेली भी सेम है, हमें भी यही उपाय करने। ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ डिफरेंट हर जो है हथेली में होता है। कुछ रेखाएं अलग होती हैं या ग्रह अलग होते हैं, इसीलिए जो है अलग अलग हथेली का अलग अलग उपाय जो है बने होते हैं। उनको करने से जो है तभी फायदा व्यक्ति को मिल पाता है। सॉरी। अगर हम हर व्यक्ति को अगर अंगूठी ही पहनाना शुरू कर लेंगे तो उन अंगूठियों का कोई महत्व नहीं रहता जाता है। हर चीज़ वैज्ञानिक ढंग से होती है और वैज्ञानिक ढंग से करनी चाहिए। केवल अंगूठियां पहनने भर से जो है कुछ प्राप्त नहीं होता है। उसके लिए वैज्ञानिक उपाय है, वैज्ञानिक उपाय करने पड़ते हैं। अगर देखिएगा, हथेली में इस तरह से बहुत सारी रेखाएं अगर हमारे हथेली में उठ आए तो देखिएगा, व्यक्ति के वर्तमान समय को इंगित करता है, व्यक्ति के वर्तमान समय को बताता है कि व्यक्ति का जो वर्तमान समय होगा वो थोड़ा सा परेशानियों से भरा होगा, संघर्ष से भरा होगा, मानसिक परेशानी भी व्यक्ति को दे रहा होगा, काम व्यक्ति की जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बन पा रहे होंगे। कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति, कहीं ना कहीं अगर देख जाए तो मानसिक परेशानी की स्थिति व्यक्ति को दिखाती है। इस हथेली में सबसे डेंजर रेखा, सबसे ज़्यादा प्रभाव वाली रेखा एक है, बहुत छोटी है, उसी पे हम जो है फोकस करते हैं। देखिएगा, आपकी हथेली में जो सबसे बड़ी रेखा है, सबसे जो आपको जो है, जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम हो नहीं पा रहा है, उसका मुख्य कारण जो है आपकी एक रेखा है, उसकी ओर हम इंगित करते हैं। आपकी मंगल क्षेत्र से एक रेखा जा रही है और मस्तिष्क रेखा से मिल रही है।
ये रेखा जीवन रेखा को काट रही है। इसका मतलब होता है कि जीवन में जो प्रगति होती है, जो प्रगति, जो डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो जीवन को उन्नति की ओर जाना चाहिए, स्मूथ तरीके से जाना चाहिए, उस पे ये रेखा एक ग्रहण लगा रही है। उस आपके उस चैन को, उस डेवलपमेंट को, उसमें अड़चने बहुत ज़्यादा डाल रही है। दूसरी अगर हम देखें कि धन की रेखा को जो है अगर ये काट जाए तो व्यक्ति को धन विहीन करती है ये रेखा। तीसरी चीज़ अगर हम देखें, मस्तिष्क रेखा को भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा देती है। मस्तिष्क का मतलब है माइंड, तो व्यक्ति का माइंड जो है काम करना बंद कर लेता है। दूसरी बात है मानसिक चिंता को बढ़ाती। ये एक लाइन 3 मुख्य रेखाओं को काट रही है और वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा प्रबल स्थिति में है, बहुत ज़्यादा जो है अपना प्रभाव डाले हुए है। और किस किस पे? जीवन पे, धन पे और मस्तिष्क पे। जब सारी चीज़ों पे इसने अपना प्रभाव डाल दिया तो क्या स्थिति आती है देखिएगा। और कहाँ पे जो है ये कट का निशान बना रही है देखिएगा, ये होता है राहु का क्षेत्र, मंगल से आ रही है। मंगल के नेगेटिव गुणों को अपने में समेटे है, जीवन रेखा को काट रही है। जीवन की जो गतिविधि है, जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, उसको जो है छीन रही है। उसमें जो है क्रॉस का साइन जो है यहाँ पे दे रही है। तो यहाँ पे क्रॉस मतलब मंगल का क्षेत्र, मंगल के जो है नेगेटिव गुण आपके अंदर आना, पराक्रम में जो है व्यक्ति का जो है लॉस करना, डिसीजन लेने की क्षमता में व्यक्ति को लॉस करना, और दूसरा कहीं ना कहीं जो है कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करना ये करता है। दूसरा क्या काट रही है, ये राहु के क्षेत्र पे भी एक क्रॉस, ये बिल्कुल क्रॉस बना रही है। या तो धन हानि कराती है, या तो जो है कर्जे में डालती है, या तो धन आने ही नहीं देती है। जैसा व्यक्ति ने कहीं बिजनेस में पैसा लगा लिया और वो जो है घाटे में आ गया, जबकि वो बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा, सुंदर चल रहा, पैसे नहीं बच रहा उससे, ये स्थिति लाता है। मस्तिष्क रेखा को टच करके काटने की स्थिति है, भेदने की स्थिति में है, तो मानसिक चिंता को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता है। और जब व्यक्ति के मन में, ब्रेन में जो है दबाव बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, तो व्यक्ति कहीं से भी जो है शारीरिक दृष्टि से देखे, मानसिक दृष्टि से देखे, कहीं से भी व्यक्ति उभर नहीं पाता है। और इस राहु पर्वत पे, राहु ग्रह पे क्रॉस का, कट का, गुणा का एक चिन्ह आना, वो भी भाग्य की रेखा को काटना, जीवन की रेखा को काटना, राहु के नेगेटिविटी को दर्शाता है। राहु को ये रेखा नेगेटिव कर लेती है। और जब राहु नेगेटिव हो जाए तो सबसे पहले मुश्किल ये होती है कि जीवन में आपको कदम कदम पर मुश्किल आती है, कदम कदम पर पैसे रुपए को लेके सबसे बड़ी मुश्किल आती है। दूसरी आती है रोजगार को लेके। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप नौकरी नहीं कर पाएंगे सही से, कहीं ना कहीं आपकी अनबन रहेगी, या आप बड़ी मुश्किल से अगर कर भी रहे आपका प्रमोशन ही नहीं होगा, उसका श्रेय कोई और ले जाएगा, या तो आपकी सैलरी टाइम पे नहीं आएगी, पैसा ही नहीं मिलेगा। व्यक्ति किराए में रह रहा है, व्यक्ति किसी तरह रह रहा है, उसको किराए देने तक के लिए पैसा नहीं होगा, आने जाने ट्रैवलिंग के लिए पैसा नहीं होगा, क्योंकि उसकी सैलरी कभी टाइम पे नहीं आएगी, या ऐसी ऐसी चीज़ें ऑफिसों में हो जाएगी जिससे व्यक्ति को नुकसान झेलना पड़ सकता है। नौकरी तो वो कर रहा है पर बहुत ज़्यादा मजबूरन स्थिति हो जाएगी। अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में कभी लाभ नहीं हो पा रहा है, लाभ ही नहीं होता है। ये रेखा बहुत डेंजर होती है और बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। काम कोई आपका जो होगा ही नहीं। अगर आपके पास कोई डील आ गई, वो डील जो है जैसे बनने होती है, जब पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है तभी बिगड़ जाती है, काम बनते बनते रुक जाता है। कोई बड़ा जो है आपका सपना है, मैंने मकान बनाना है, मैंने दुकान बनानी है, मैंने घर खरीदना है, मैंने जो है भूमि खरीदनी है, वो सपना बहुत लंबा खिंच जाता है मगर व्यक्ति कर नहीं पाता है। आजीविका को लेके हर जगह जो है व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं।
दूसरी बात, ये इस तरह से नेगेटिव अवस्था में बहुत ज़्यादा प्रभाव अगर डालना पड़ जाता है तो व्यक्ति नशा भी करने बैठ जाता है, अल्कोहल लेना बैठ जाता है, झूठ बोलना बैठ जाता है, फास्ट फूड खाने बैठ जाता है, या तमाम ऐसी चीज़ें व्यक्ति खाने बैठ जाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है और शरीर को नुकसान पहुंचाती है। इसका काम ही यही है कि आपके जीवन को, आपके हेल्थ को और आपके धन को पूरी तरह से नष्ट करना, और इसका प्रभाव व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। जहाँ तक आलसी हो जाते हैं, जहाँ तक चीज़ों को छुपाते हैं, और जब ये हद से ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है और ग्रह भी इससे जो है मिल जाते हैं, कभी कभार ऐसे भी देखने को मिलता है कि फिर आदमी जो है चुगली करने बैठ जाता है, दूसरों को परेशान करने में बड़ा मज़ा आ जाता है, अपने आप पूरी तरह से डूब जाता है, क्योंकि एक रहस्य को पैदा करता है। चिंता जो है हमेशा बनी रहती, व्यक्ति हमेशा चिंतातुर रहता है। अच्छा भला व्यक्ति तो उसका जो है मिटने शुरू हो जाता है। ये रेखा अगर ऐसी है, आपको और ग्रह कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो कितने भी सुंदर हैं, कितने भी अच्छे हैं, उन ग्रहों का कोई भी प्रभाव आप पे नहीं पड़ेगा, चाहे तब वो अच्छे हों बुरे हों, आपसे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने इसका उपाय कर लिया, इसको ठीक कर लिया, तो और ग्रह जो है अगर खराब भी हैं तो वो अपने आप अपने समय पे ठीक होने शुरू हो जाएंगे, अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं संघर्ष तो चल रहा है, उसका उस रूप में फ़ायदा तो नहीं मिल रहा है। फिर भी जो है, चाहे आजीविका हो, चाहे पैसा हो, चाहे आपका व्यक्तित्व हो, चाहे आपका मन की शांति हो, तब जाके आपको ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मिलती रहेंगी। अगर मिलती रहेंगी तो जीवन में जितना संघर्ष करेंगे, भले ही एक काम के लिए जो है लोग 10% संघर्ष करते हैं, आपको 20% करना पड़ेगा, मगर जीवन अच्छा चलेगा, बढ़िया चलेगा, प्रगति करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, व्यक्तित्व को शानदार रखेंगे। अब व्यक्तित्व तो शानदार रहेगा, नशे की चीज़ें नहीं करेंगे, या व्यक्ति के अंदर जो है नेगेटिविटी नहीं रहेगी, तो व्यक्ति को काम करने में आनंद आएगा। इसीलिए जो है, अगर आपके जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आ रही हैं, पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह आपको उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं, आपके व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने बैठ रहा है, तो ये जानिएगा कि आपकी हथेली में जो है राहु जो है रहस्यमय तरीके से जो है बैठा हुआ है। बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी हो रही है, काम करते करते लॉस में जा रहा है, जबकि वही काम अगर कोई दूसरा कर रहा है तो वो काम जो है फायदे में जा रहा है, काम होते ही नहीं है। सपने जो है, कोई छोटी सी छोटी खुशियाँ भी मिलनी दोभर हो रही हैं। कुंडली दिखा रहे हैं बढ़िया है, हथेली दिखा रहे हैं बढ़िया है, और साधु संतों को पूछ रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि बहुत सुंदर है, अच्छा समय आ रहा है, पर जो है ये रहस्य बना हुआ है यार, सब कुछ ठीक है पर है नहीं। इसका मतलब है आपकी ये भयंकर रेखा। और ये रेखा देखो एक किस्म और होता है, अगर ये रेखा किसी की यहाँ से निकल कर मंगल से यूँ आ रही है और यहीं से जो है कोई रेखा इस तरह से जा रही है, तो ये रेखा तो सरकारी नौकरी दिलाती है, ये काट नहीं रही है, रेखा पे मिल रही है, मगर जीवन रेखा को काट तो रही है, मगर क्या कर रही है, ये रेखा इधर से जाके फिर यहाँ से नहीं, फिर यहीं से बन के ये रेखा इधर जा रही है, तो ये काट नहीं रही है, ये तो सरकारी योग दिलाती है। ऐसे व्यक्ति जो है आर्मी में होते हैं, ऐसे व्यक्ति पुलिस में होते हैं, मगर वही व्यक्ति अगर नौकरी भी कर रहे हैं और इस तरह से जा रही है, धंधे भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको अपने जो उनका व्यवसाय होगा, नौकरी तो सही रहेगी मगर व्यवसाय में उनको भी नुकसान झेलना पड़ेगा। ये रेखा इस तरह से होती है, तो इस रेखा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपकी हथेली में ये रेखा डेंजर तो है ही, साथ में जो है, जो आपकी धन और संपत्ति की हम बात करते हैं, तो भाग्य की रेखा को मुख्य रेखा मानते हैं, और मुख्य रेखा मानते हैं तो आपकी भाग्य की रेखा चंद्रमा से निकलकर शनि की ओर जा रही है। ये रेखा बहुत ज़्यादा परिश्रम कराती है, बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है,
तब जाके 42 से लेके 45वें साल तक चैन व्यक्ति को मिलता है और 45वें साल के आसपास भाग्योदय ये कराती है। तो निश्चित है इसका प्रभाव जो है 45वें साल में जो है ख़त्म हो जाएगा या नगण्य रह जाएगा। अभी आपको जो है तकरीबन 3 साल तक स्थिति ऐसी है, देखो स्पष्ट स्थिति बनी हुई है, इधर है ये 45वें साल में ही आपका भाग्योदय कराएगा। भले ही 1 महीने बाद से आप अच्छे ढंग से अपना बिजनेस चलाना शुरू करो, काम होने भी शुरू हो जाएंगी, मगर जो एक्चुअल इसमें जो है एक रफ्तार मिलेगी ज़िंदगी को, इसका प्रभाव जो है नगण्य रूप में होने लगेगा, वो होगा 45वें वर्ष से। और 45वें वर्ष से देखिएगा आप जो चाहे आप बिजनेस ही करेंगे, आप नौकरी नहीं करेंगे, आप बिजनेस करेंगे और बिजनेस में ही पर डे जो है बहुत अच्छी खासी अर्निंग आपकी आएगी, अच्छी खासी अर्निंग। वाहन का सुख भी आपको बहुत सुंदर तरीके से प्राप्त होगा और मकान का सुख निश्चित रूप से आपके जीवन में है, मगर 45वें साल के बाद ही दिखाई दे रहा है, निश्चित है। और देखिएगा यहाँ से एक रेखा निकल के बुध की ओर जारी है। जब ये भी 45वें साल में या 43वें साल में प्रबल स्थिति में आएगी, तो भी इसके प्रभाव से 45वें वर्ष में अचानक आपके व्यवसाय में सफलता की आपको प्राप्ति होगी, अच्छा खासा धन लाभ होने बैठ जाएगा। तो आपको जो है तकरीबन 3-1 सालों तक हल्का संघर्ष का स्थिति झेलना पड़ेगा। और मैं इसका प्रबल उपाय जो है आपको भेज रहा हूँ लिख के, विधि के अनुसार करिएगा। अगर ये उपाय आपने कर लिए तो यकीन मानिएगा 3 से 6 महीने के बाद से स्थितियां आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएगी। भले ही बहुत बड़ी मात्रा में नहीं होगी, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में तो 45वें वर्ष से ही ये दिखा रहा है। उससे पहले देखो, हम भी कोई भगवान नहीं है, हम भी केवल आपकी हथेली को पढ़ते हैं। जो उपाय जो है ज्योतिष की पुस्तकों में है वही उपाय आपको दिए जाते हैं, और उपाय करना आपके ऊपर रहता है कि आप विधि सहित उस उपाय को करते हैं कि नहीं करते हैं, आप सक्षम हैं कि नहीं हैं। और देखिएगा, केवल जो है मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, इन रेखाओं का प्रभाव केवल जो है अंगूठी पहनने से ख़त्म नहीं हो जाता है। अगर आप मोटरसाइकिल में जा रहे हैं कहीं पे, आप अगर गिरना है तो आपने गिरना ही है, उसको कोई भी उपाय जो है आपको जो है सॉलिड नहीं रख सकता, ये नहीं कर सकता कि नहीं गिरेंगे। मगर हेलमेट होता है एक उपाय, हेलमेट का होता है, गिरेंगे तो सही मगर उसमें चोट नहीं आएगी आपको, हेलमेट उस चोट को बचा देगा, वही चीज़ उपाय है। जीवन में ये रेखा अपना प्रभाव तो डालेगी, मगर उपाय करेंगे तो उसके नेगेटिव प्रभाव आपको नहीं पड़ेंगे। ये बहुत बड़ी रेखा है आपके, बहुत प्रभावशाली रेखा है, इसीलिए मैं पूरा फोकस जो है आपका इस रेखा के ऊपर इसलिए लगा रहा हूँ कि जीवन में जो कुछ प्रभाव आपको दे रही है, जो कुछ परिस्थितियाँ दे रही है, जो व्यक्तित्व दे रही है, सब यही रेखा जो है निर्भर कर रही है आप पे। यही रेखा जो है आपकी जो है उम्र भी बता रही है कि किस उम्र से जो है इसका प्रभाव नगण्य हो जाएगा, किस उम्र से इसका प्रभाव ख़त्म होने बैठ जाएगा और आप तरक्की की राह पे चलते बैठ जाएंगे। ये आपकी हथेली की सबसे प्रमुख, सबसे प्रभाव देने वाली रेखा है। बहुत सुंदर उपाय भेजूंगा, विधि के अनुसार करिएगा। समझ में नहीं आएगा तो मुझे कॉल ज़रूर कर लीजिएगा या व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा लूँगा। आपको व्हाट्सअप पे जो है मैं लिख करके विधि के अनुसार जो है उपाय भेजता हूँ। अगर हम आपका अंगूठा देखते हैं तो इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है और अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ रहा है और शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर है आपका। ऐसे लोग शुक्र प्रधान व्यक्ति होते हैं। अगर आप शुक्र प्रधान है तो शुक्र अपनी तरफ से भौतिक सुख सुविधाएं बहुत सुंदर दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। आपका पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व ये बहुत अच्छा दे रहा है, नई चीज़ों के प्रति भी रुझान दे रहा है। तेज लिए हुए हैं, आप भी तेजस्वी निश्चित रूप से होंगे। परिवार का भरपूर साथ आपको मिलेगा और अभी भले ही मानसिक परेशानी थोड़ा चल रही है, कन्फ्यूजन की स्थिति चल रही है, मगर हमेशा ऐसे नहीं रहेगा। अंगूठे के बीच में यौ की आकृति बहुत सुंदर तरीके से बन रही है।
अपनी मेहनत की कमाई से अपने घर का सुख निश्चित तौर पे आप होगा, मगर वो होगा 45वें साल के बाद, जो आपकी हथेली बता रही है। अगर भगवान ने चाहा और प्रकृति ने चाहा, ईश्वर ने चाहा, उपाय करने के अगर 1 साल बाद भी हो जाता है, उसमें कोई जो है रहस्यमयी बात नहीं होगी, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर आपके उपाय बहुत सुंदर तरीके से हो गई है, राहु एकदम शांत स्थिति में आ गया, बिजनेस चल पड़ा, तो 1 साल में ही व्यक्ति ये चीज़ें कर सकता है। मगर फिलहाल जो है, जो स्थिति बता रहा है वो 45वें के बाद ही बता रहा है। 45वें साल से ही बहुत सुंदर स्थिति आपकी हथेली में आ रही है। निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल बहुत अच्छा है, ओजस्वी स्वभाव है, एनर्जेटिक स्वभाव है, स्फूर्ति है शरीर में, पराक्रमी भी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेखाएं जो है काट रही हैं, मंगल पे दौड़ रही हैं, तो निश्चित रूप से कन्फ्यूजन की स्थिति, निर्णय लेने की क्षमता में ये असर डालती हुई नज़र आ रही है। जीवन रेखा बहुत सुंदर तरीके से पीछे की ओर जा रही है। जीवन बहुत सुंदर रहेगा, बहुत बड़ी हानि की ओर इशारा नहीं कर रहा है, बहुत बड़ी परेशानी की ओर इशारा नहीं कर रहा है। वर्तमान इसका वो जैसे चल रहा है वो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे एक चिन्ह जो है बनता हुआ नज़र आ रहा है। निश्चित तौर पे आपको यात्रा का बहुत सुंदर लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों से बहुत सुंदर लाभ नज़र आ रहा है। अगर देखा जाए तो पैतृक संपत्ति का भी लाभ नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा इस तरह से बहुत सुंदर आ रही है, थोड़ा चंद्रमा की तरफ आ रही है। व्यक्ति क्रिएटिव तो होगा, मगर थोड़ा सा वर्तमान में चिंतातुर अवस्था में है, चिंतातुर ज़्यादा बना रहेगा। यहाँ पे अगर देखें तो बहुत सारी रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं। जो प्रारंभिक समय रहा होगा व्यक्ति का, वो थोड़ा संघर्षमय ज़्यादा रहा होगा। धीरे धीरे वो संघर्ष जो है ख़त्म होने के चक्कर में है। यहाँ से एक प्रोग्रेस लाइन अपना बृहस्पति से युक्ति बना रही है, बता रही है व्यक्ति के अंदर जो है राइटिंग स्किल्स की बहुत अच्छी शक्ति है, बहुत अच्छी स्किल्स हैं, और कहीं ना कहीं लीडरशिप के गुण भी बहुत सुंदर जो है दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे वर्ग के निशान भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वर्ग का निशान व्यक्ति को अपने क्षेत्र में टीचिंग की बहुत सुंदर शक्ति व्यक्ति के अंदर होती है, बहुत दक्षता हासिल होती है व्यक्ति के अंदर। दूसरी बात, कार्यकुशल ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुशल प्रशासक के गुण होते हैं। अगर व्यक्ति ने बहुत गरीब परिवार में भी जन्म लिया हो तो भी अपनी मेहनत और लगन के कारण व्यक्ति ऊंचाइयों को छूता है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा और धन की स्थिति जो है ये बहुत सुंदर जो है बनाई हुई है। थोड़ा इस रेखा का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, तो इस ओर जो है ज़्यादा आपको जीवन में तरक्की नहीं मिल पा रही है। बीच की उंगली देखिए अच्छी है, बहुत सुंदर है। बुद्धिमत्ता से, विवेकीपूर्ण ढंग से जो है काम लेंगे। थोड़ा सा ये भाग जो है ज़्यादा उभरा हुआ है। शनि के भी गुण जो है ज़्यादा बता रहा है। शनि के कारण खुशियों में कमी दिखाई पड़ रही है। जो काम है वो जो है नहीं हो पा रहे हैं उस रूप से। शनि की जो है दृष्टि जो है ज़्यादा मेहनत के बाद कम फल की प्राप्ति करवाती है। ये चीज़ आपके पास दिखाई दे रही है। थोड़ा मंगल के भी जो है गुण आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तकरार रह सकती है, इस वजह से इस ओर थोड़ा सा ध्यान रखें, तकरार न करें। जीवन का जो ये उठा पटह की जो स्थिति है ये 45वें साल से बहुत सुंदर, बहुत अच्छे आने वाले, आपके पक्ष में चीज़ें आने वाले हैं। और उसके बाद का जीवन एक एंजॉय करने का जीवन है, खुशियों से भरा जीवन आपका नज़र आ रहा है। हृदय रेखा भी बहुत सुंदर है। थोड़ा सा व्यक्ति वर्तमान में दिल से ज़्यादा सोच रहा है, हो सकता है इस वजह से लोग जो है आपका फ़ायदा उठा सकें। और कहीं अगर पैसा फंस गया हो उसके अभी वापस आने की उम्मीद थोड़ा कम लग रही है, तो इसलिए अपने जीवन में कभी पैसा न फंसाएं अभी बिल्कुल जो है 45वें साल तक। अगर हम आपकी रिंग फिंगर देखें, रिंग फिंगर आपकी अच्छी है और यश की प्राप्ति जो है निश्चित ही जीवन काल में है। सूर्य का क्षेत्र देखें, सूर्य के क्षेत्र सुंदर है, पुष्टावस्था में है और फैलाव लिए हुए है, मगर यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गड्ढानुमा बना है। इसकी वजह से चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, उसका विस्तार नहीं हो पाता है, काम बनते बनते रह जाते हैं। और कहीं ना कहीं देखो आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट व्यक्ति को नहीं मिल पाता है।
इस उंगली को देखें काफ़ी छोटी है, मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा कमी देखने को मिल रही है, मगर इस तरह से ढली हुई है। तो ऐसे व्यक्तियों के अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी जो है होती है, ऐसी उम्मीद रहती है। इस तरह से रेखाएं जा रहे हैं। बिजनेस के मामले में व्यक्ति बहुत सुंदर रहता, बहुत अच्छा रहता, थोड़ा सा कम स्पेस ली हुई है। तो व्यक्ति हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करता तो है, व्यक्तित्व भी सुंदर रखता तो है, पर थोड़ा सा बिजनेस के मामले में मध्यम स्थिति में ये बता रहा है। अगर आपका मंगल देखें, मंगल सुंदर है, अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, निडर है, साहसी है, दृढ़ता और संतुलन है। अगर आपका चंद्रमा देखें, चंद्रमा आपका बहुत खूबसूरत है, आप भी बहुत खूबसूरत होंगे, खूबसूरत सोच के मालिक होंगे, सकारात्मक सोच आपकी बनती हुई नजर आ रही है। पर अगर देखें जो अच्छे दिन, जो सुंदर दिन आने वाले हैं वो 45वें वर्ष से आने वाले हैं, मगर उपाय बहुत सुंदर दूंगा। राहु का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपके जीवन पे बनता हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद शनि का प्रभाव नजर आ रहा है, और सूर्य जी थोड़ा कमज़ोर स्थिति में है, थोड़ा काम बनते बनते बिगड़ते महसूस हो रही हैं। मगर जो भी सपने हैं, जो जीवन सुंदर रूप से चलने की ओर इशारा कर रहा है, वो 45वें वर्ष से जो है करता जा रहा है। निश्चिंत रहे, और जो है जो उपाय दूंगा उनको विधि के अनुसार करने की कोशिश करें, और कभी समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा, बहुत सुंदर जो है आपको समझा के उत्तर दूंगा। और दिए हुए समय तक करें, निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी, मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी।